हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये गाइस कि इस हफ्ते में आपके साथ ऐसा क्या होने वाला है जो आपको जानना ज़रूरी है। मेजर अरकाना से भी देखेंगे, चलिए देखते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के साथ मेजर लेवल पर इस हफ्ते में क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड मी। ओके गाइस, तो इस हफ्ते में क्या होने वाला है। सबसे पहले कार्ड है कन्फ्यूजन का एंड एक्सपेंशन का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कन्फ्यूजन इस हफ्ते में दूर होगी। ठीक है, कैसी कन्फ्यूजन? देखिए, आप बहुत सारी चीज़ों को इस जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में स्पेशली काफ़ी सारे लोग एक टाइम पर ब्लैंक हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि उनकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या होने वाला है उस पर्सन की लाइफ में। कुछ भी उन्हें क्लियर नहीं होता है। और जैसे जैसे वो अपनी सोल ग्रोथ करते जाते हैं, जैसे जैसे वो इनवर्क करते जाते हैं, जैसे जैसे वो अपनी चक्रास हील करते जाते हैं, चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट होती है और उनके दिमाग से कन्फ्यूजन हटना स्टार्ट होती है। अवेकनिंग और असेंशन की जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में जितने भी लोग इस समय पर आए हुए हैं उनके लिए एक ही काम है, जो वो है इनर वर्क। ठीक है, वो जितने अच्छे तरीके से इनर वर्क कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो इनर वर्क करते जाएं। उनको क्लैरिटी मिल जाएगी 100%। ठीक है, कुछ समय तक भ्रमित रहता है इंसान, क्लैरिटी नहीं मिलती, कारबार का जो आपका काम वाम जो आप करते हो वो सही नहीं चलता है, लेकिन एक टाइम के बाद सारी चीज़ें ट्रैक पर आ जाती हैं। ठीक है, और उस वक्त में अगर आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, सिंक्रोनिसिटी होती है, तो कहीं ना कहीं वो आपको यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप एक सही डायरेक्शन में हैं, सही दिशा में हैं। आप ऐसा ना सोचें कि आप एक गलत दिशा में हैं। आप डेफिनेटली एक सही दिशा में हैं एंड आप जहाँ भी जा रहे हैं बिल्कुल सही जगह पर जा रहे हैं। ठीक है, तो इस हफ्ते में भी आपका सोल एक्सपेंशन हो रहा है, आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे एंजल्स इस डिवाइन फेमिनिन को ना कुछ ऑफर कर रहे हैं, कोई गिफ्ट ऑफर कर रहे हैं। तो डिवाइन फेमिनिन ने अपने आप को प्रूव किया है कि यस, वो वर्दी है, वो डिजर्विंग है इस गिफ्ट के लिए, इस अप्रिसिएशन के लिए जो भी उसको मिल रहा है स्पिरिट वर्ल्ड से। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ यहाँ पर गिफ्ट्स मिल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स यूनिवर्स की तरफ से, परमात्मा की तरफ से कोई ब्लेसिंग मिल सकती है। कोई ऐसा काम जो आपका बहुत लंबे टाइम से अटका हुआ था वो बन सकता है इस हफ्ते में। एंड आपको एक ब्लेसिंग की तरह वो चीज़ लगने वाली कि ओ माय गॉड, यूनिवर्स ने कुछ ब्लेसिंग दी है। क्योंकि इस लाइफ टाइम में आपके बहुत सारी
हम कहते हैं टेस्टिंग होती है, तो टेस्टिंग के साथ आपको ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं, आप पास होते हैं जब। तो ओके, यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि यूनिवर्स आपकी कन्फ्यूजन दूर कर रहे हैं। यानी कोई सवाल अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि ये ऐसा होगा या नहीं, तो जैसे यूनिवर्स उस कन्फ्यूजन को दूर कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं क्लियर आंसर। ठीक है, इस हफ्ते में मुझे क्लियर आंसर के तौर पर एम्प्रेस, लवर्स एंड एम्प्रर, जैसे आप अगर जानना चाहते हैं परमात्मा मेरी शादी किसके साथ होगी, मेरी लाइफ में कैसा इंसान आएगा, तो परमात्मा यहाँ पर आप लोगों को मैसेज दे रहे हैं एम्प्रेस, एम्प्रेस और लवर्स। तो आपकी कनेक्शन आपका जिसके साथ भी बनेगा या मैरिज होगी, वहाँ पर आपका डिवाइन काउंटर पार्ट मौजूद होगा। ठीक है, मतलब आपकी जो शादी है वो कहीं ना कहीं आपके स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ ही होगी। कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि अब जब भी स्पिरिचुअलिटी में होते हैं तो या फिर उसमें कदम डालते हैं, तो आपकी लाइफ में कुछ रिश्ते खत्म होते हैं, कुछ नए बनते हैं। जो आपके खत्म होते हैं वो आपके कार्मिक अकाउंट्स होते हैं डियर, और जो आपके नए रिश्ते बनते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं। आप कहीं भी ऐसा नोटिस कीजिएगा, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में कार्मिक कनेक्शंस आपके नहीं बनते हैं एक टाइम के बाद। ठीक है, आप कार्मिक्स को तो रिलीज करते चले जाते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शंस को अट्रैक्ट करते चले जाते हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शंस का मतलब हो गया कि आपकी लाइफ में आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं, कलीग्स आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके वाइब्रेशन को मैच करते हुए लोग होंगे। ठीक है, कम होंगे लेकिन बहुत ही जेन्युइन टाइप के लोग आपको मिलते हैं। तो जितने लोगों के साथ आपकी बनती नहीं है या फिर रिश्ते खत्म होते जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी कार्मिक अकाउंट्स होते हैं और वो एक एक करके समाप्त होते जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरा कुछ होगा कि नहीं, स्पिरिचुअल जर्नी है मेरे को कैसा पार्टनर मिलेगा, तो जैसे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको एक स्पिरिचुअल पार्टनर ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर शादी और स्ट्रेंथ का आपका एक दूसरा सवाल मैरिज को लेकर हो सकता है। ठीक है, इस हफ्ते में आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपकी कहीं मैरिज फिक्स हो सकती है। आपका कुछ, अगर आपको लगता है कि आप बहुत कमज़ोर हैं, पता नहीं आपका कुछ होगा कि नहीं, आपकी ज़िंदगी कैसे कटेगी। ठीक है, आप फैमिली से कमज़ोर हैं, बैकग्राउंड आपका मजबूत नहीं है। ठीक है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, अगर तमाम तरीके के डर आपके मन में रहते हैं, तो आप स्ट्रेंथ में भी खुद को महसूस करेंगे और आपको ये भी श्योरिटी दी जाएगी कि आपकी शादी भी होगी एंड कहीं ना कहीं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ही होगी, या फिर एक अच्छा सोलमेट, मतलब एक ऐसा पार्टनर आपको डेफिनेटली मिलेगा जो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप इसके लिए वर्दी नहीं थे। ठीक है, मतलब आपको ऐसा कभी फील नहीं होगा कि आप इसके लिए वर्दी नहीं थे। डेफिनेटली आपको ऐसा फील होगा कि आप उस कनेक्शन के लिए, उस पार्टनर के लिए वर्दी थे। ठीक है, मतलब वो इंसान भी आपको वर्दी फील होगा, ऐसा फील नहीं होगा कि आपको कुछ भी दे दिया यूनिवर्स ने उठा के। ठीक है, देखिए कुछ सवाल हो सकते हैं आपके इस हफ्ते में। आपका कोई कनेक्शन है अगर, तो वो हीलिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है, स्पेशली अगर आप किसी डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ही डील कर रहे हैं और कनेक्शन अभी तक यूनियन में नहीं आया है, तो रीयूनियन के चांसेस भी हैं, या फिर आप दोनों कनेक्शन में हीलिंग के चांसेस है, क्योंकि राधा कृष्ण की एनर्जी आई है। ठीक है, अब यहाँ पर कार्ड है वर्काहॉलिक का एंड मिरेकल का। देखिए आपके वर्क एरिया में कहीं पर कोई मिरेकल होने वाला है, यानी कि आपके वर्क एरिया में कोई बड़ा आपको प्रोजेक्ट मिलने वाला है, या फिर आप कहीं शिफ्ट करने वाले हैं, या फिर वर्क एरिया में आपको डेफिनेटली कोई बहुत तेज़ी से ग्रोथ मिलने वाली है, क्योंकि वहाँ मिरेकल का कार्ड आ रहा है। वर्काहॉलिक, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें चमत्कार होने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप कोई चैनल पे हैं, या फिर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप कोई प्रोजेक्ट चाहते हैं, या फिर कोई आप अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, तो जो भी आपके वर्क एरिया में एक बहुत तेज़ी से मिरेकल आ रहा है एंड सडनली आपको ऐसा फील होगा कि आपका जो काम धंधा है जो भी है बहुत तेज़ी से चल रहा है। ठीक है, थर्ड वी हैव एम्पास एंड इनसिक्योरिटी। देखिए यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बस ये है कि मेरे को मेरा पार्टनर मिल जाए, एंड वो हमेशा पार्टनर को लेकर बड़े इनसिक्योर होते हैं। ऐसे लोग पता है परमात्मा को कतई पसंद नहीं आते हैं। अब आप में से बोलेंगे कि मैम प्यार करने वाले ईश्वर को क्यों पसंद नहीं आते। ठीक है, वो तो बहुत जेन्युइन और लॉयल टाइप के लोग होते हैं, पर परमात्मा को ऐसे जेन्युइन और ऐसे लॉयल लोग पसंद नहीं आते जो सिर्फ व्यक्तिगत सुख के लिए काम करते हैं। ठीक है, कि अपना सुख देखना है, अगर अपने को सुख नहीं मिल रहा है तो उनको किसी और को सुख देने की कोई आशा नहीं होती है, या फिर वो बस एक उसमें पड़े रहते हैं कि मेरे को दुख मिला है तो अब दुनिया में बहुत दुख है और सबको मिलना चाहिए, उनको किसी की खुशी नहीं देखी जाती। इस तरीके के इनसिक्योर टाइप के लोग परमात्मा को पसंद नहीं आते हैं, जो अपने को भुलाकर किसी और को चाहते हैं। ठीक है, आप किसी को भी चाहते रहें, आप लव की एनर्जी में रहें, लेकिन खुद को भूल कर नहीं। पहले खुद को वैल्यू दीजिए, खुद को प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद आपको लव कनेक्शन में रहना है, आप किसी की यादों में रहना रहिए, लेकिन आपके साथ और भी जो लोग जुड़े हुए हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ भी बनती है कि आप उनको भी प्यार दें, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ एक इंसान के लिए पूरी दुनिया को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो लोग भी ये करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सुन सकते हैं इस चीज़ को, आपको शायद सुनने की जरूरत है कि परमात्मा आपसे खुश नहीं है। ओके, यहाँ पर कार्ड है रिलीज का एंड जॉय का। कुछ लोग है ना जो नेगेटिविटी को रिलीज करके इस हफ्ते में काफ़ी जॉय में है, खुश हैं वो अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है,
कभी कभी लाइफ के अंदर ये एक्सेप्ट कर लेना इंपॉर्टेंट है कि कोई चीज़ अगर आपको नहीं मिली तो आपके लिए नहीं बनी थी, इसलिए आपको नहीं मिली, और आपके लिए जो चीज़ बनी होगी ना, उससे आपको कोई उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। तो वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। और अगर कोई चीज़ आपके हाथ से जा रही है तो हमेशा ऐसा देखा गया है कि कभी ऐसा नहीं होता कि कुछ अच्छा चला जाए और कुछ बुरा हाथ लग जाए। ये उस केस में होता है जहाँ पर आपने अपनी नीयत खराब की होती है, नीयत बिगाड़ी होती है। अदरवाइज अगर आपकी नीयत साफ है, आपने कोई भी चालबाजी नहीं की है, कोई भी छल कपट आपके अंदर नहीं था, तो और फिर भी आपके हाथ से कोई भी चीज़ बाहर गई है, तो डेफिनेटली परमात्मा आपको उससे बेटर ही देंगे नेक्स्ट टाइम में, ठीक है। अगर हाँ आपने कुछ ऐसा किया है कि आपने ही अपनी लाइफ में अपनी नीयत बिगाड़ी है, या फिर आपने छल करने की कोशिश की है, ठीक है, और फिर आपके हाथ से कोई चीज़ गई है, तो हो सकता है कि आपको कोई चीज़ जो मिले वो ज़रूरी नहीं कि आपको इतनी अच्छी मिले। लेकिन अगर आप साफ थे दिल के, तो आपको जो भी चीज़ मिलती है दूसरी बार में वो बहुत अच्छी मिलती है। अगर आपसे कोई एक चीज़ छीनी जाती है तो उसके बदले में जो भी आपको मिलता है वो बहुत ही बेस्ट और बेहतरीन मिलता है ना। तो इस हफ्ते में ना कुछ लोग इस तरीके की नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हैं कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। कर्म पर फोकस करते जाइए। मतलब क्या होता है इसका, कि आप अपना कर्मा करते जाइए, ठीक है। आपका समय निकल रहा है, अगर आप वेट कर रहे हैं कि कुछ हो जाएगा उस दिन तक तो फिर मैं कुछ कर लूँगा, अब करना शुरू किया। जैसे कुछ लोग कहते हैं पार्टनर लौट आएगा, उसके बाद हम मिलकर सोल पर्पस करेंगे, ठीक है। अब पता नहीं पार्टनर कब तक आएगा, कब तक। ऐसा भी तो हो सकता है कि परमात्मा सोच रहा हो कि सोल पर्पस करना स्टार्ट करे तो इसका बाद पार्टनर वापस लौटाऊं, ठीक है। यहाँ पर आप बैठे हो कि पार्टनर लौट आए, उसके बाद सोल पर्पस करेंगे दोनों मिलकर। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको प्रेजेंट में रहकर एक्शंस लेने होते हैं। आप इंतजार नहीं कर सकते वेटिंग एनर्जी में कि एक दिन आएगा उस समय पर मैं करूँगा। आप अपना काम करते जाइए, जिसको आना होगा रास्ते में टकराएगा, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप एक जगह अपनी गाड़ी रुक कर खड़े हो जाएं कि मेरा जो भी साथी है वो आ जाएगा तब फिर मैं गाड़ी चलाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अगर आप दोनों की डेस्टिनेशन सेम है, अगर आप दोनों डेस्टिनी में लिखे हुए हो, मिलना है आपको किसी जगह किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, तो वो किसी शॉर्टकट से आ जाएगा, या फिर वो किसी दूसरी प्लेस से आ जाएगा, या फिर वो बहुत स्पीड से आपकी दोगुनी स्पीड से आगे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसको आना है वो आपको आपकी उस डेस्टिनी पर, जहाँ पर भी उसका पॉइंट तय है कि इस पॉइंट पर आकर ये आपको मिलेगा, वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी गाड़ी स्लो चलाने लगें। इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि आप अपनी गाड़ी बीच बीच में रोक कर चलाएं कि अभी आ रहा है कि नहीं, पीछे पलट पलट कर देखें आया कि नहीं, ठीक है। जिसको आना होगा, जिस स्थान पर आना होगा, जैसे आना होगा वो आ जाएगा। हो सकता है वो कोई शॉर्टकट लेकर आ जाए, ठीक है। कोई कुछ भी चीज़ पॉसिबल है यहाँ पर, या फिर कोई किसी ऐसी चीज़ से आ जाए कि आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, वो आपकी दुगनी तिगनी स्पीड से निकल कर आ जाए, ठीक है। तो आपको सिर्फ अपना काम करते रहना होता है। तो यहाँ पर उसी चीज़ का मैसेज आ रहा है कि जो चीज़ डिजर्व नहीं करते हो, या फिर लगता है कि ये मैं डिजर्व नहीं करता, उसको रिलीज करते जाओ, अपनी जॉय पर फोकस करो, और अपनी लाइफ में जिस भी काम को आप करना चाहते हो, जो भी पैशन आप फॉलो करना चाहते हो, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपना काम करके सीधे चलते रहो। और ये सोचो कि जो भी मेरी एनर्जी वाइब्रेशन को मैच करेगा वो खुद आएगा मेरी तरफ, ठीक है, वो खुद आएगा। एंड ये रियलिटी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप चीज़ों को पकड़ कर अपनी ज़िंदगी के अंदर रखें, ठीक है। आप लेट गो करिए, जो भी चीज़ें आपको रेजोनेट करेंगी वो आपकी लाइफ में खुद से आती हैं। जब आपकी लाइफ में आती हैं फिर उनको संभाल कर रखना आपका काम बन जाता है। लेकिन जब तक वो आपकी लाइफ में आ नहीं रही हैं, आप उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ कर अपनी लाइफ में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अगर उनका और आपका मेल नहीं है तो वो फिर आपसे दूरी बनाएंगी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इस तरीके की थिंकिंग के साथ ना जॉय की एनर्जी में जा रहे हैं, मतलब खुश खुश हैं वो अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। जो मिला बहुत अच्छा, जो नहीं मिला तो मतलब और भी ज़्यादा अच्छा, क्योंकि अब वो मिलेगा जो परमात्मा चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा सोचना पड़ता है। एक दिन किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था मेरे को कि आप तो ऐसी बात कर रही हो कि आपकी बातें सुनकर परमात्मा पर छोड़ दूँ मैं, ठीक है, सरेंडर कर दूँ मैं अपने, और मैं अपने ट्रू लव को खो दूँ, है। मतलब कोई इस तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा था, मतलब वो ये लिखने की कोशिश कर रहा था कि अगर मैंने ईश्वर पर छोड़ा तो डेफिनेटली मेरा प्यार खो जाएगा। हो माय गॉड। अगर आपकी किस्मत में नहीं लिखा है ना, आपकी किस्मत में नहीं लिखा है गाइस, तो आप परमात्मा क्या कर लेंगे, ठीक है। परमात्मा पता है क्या कर लेंगे, परमात्मा आपको जो नहीं लिखा है ना वो भी देने की दम सिर्फ ईश्वर ही रखते हैं, ठीक है। और जो नहीं लिखा है ना उसको और दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं दे सकती है ईश्वर के अलावा, ठीक है। और अगर आपको उन पर ही विश्वास नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि जो आप मांग रहे हो वही मांग आपकी सही है, आप कह दिया कि यही मेरा ट्रू लव है और इसी की मांग है मेरी, ठीक है। और परमात्मा कह रहे हैं कि बच्चा ये तेरे लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी मांग उसी चीज़ की है, ठीक है। तो फिर ऐसा है कि आपको विश्वास नहीं है, आप सरेंडर करेंगे नहीं, तो फिर ले जाओ। जैसे आपका पार्टनर है जो वो भी तो बात नहीं मानता है, उसको पता है कि थर्ड पार्टी में जाना उसके लिए कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक सिचुएशन, एक चैलेंज लेकर आएगा, और वो कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली ये चीज़ जानते हैं, उसके बाद भी इंट्रोड्यूस करते हैं उसको,
ठीक है। तो मतलब ये कहते हैं कि आपको आ बैल मुझे मार, पता था कि चीज़ें खराब होंगी, फिर भी आपने अपने माइंड को कंट्रोल नहीं किया। तो मुझे तो ऐसे, इससे तो सब चीज़ों से अच्छा तो मुझे सरेंडर लगता है कि एटलीस्ट आप सरेंडर कर दो। एटलीस्ट ये तो है कि कोई और इस सिचुएशन को हैंडल कर रहा है जिस पर आपको विश्वास है कि ये मेरे लिए गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये होता है, मतलब अगर आप परमात्मा पर विश्वास कर रहे हैं तो आप विश्वास कर सकते हैं कि जो भी आपको मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। आपकी मर्जी का मिले या ना मिले, आपको अच्छा मिलेगा, इतना आपको विश्वास करना चाहिए। क्योंकि आपको अभी चाहे ना समझ में आ रहा हो, लेकिन आने वाले समय में या फिर आगे जब आपकी ज़िंदगी निकलेगी तो आपको ये ज़रूर समझ में आएगा कि जो आपको नहीं मिला था ना, वही आपके लिए बेहतर था, ठीक है। आपको मिल जाता तो शायद उतना बेहतर ना होता। यहाँ पर कार्ड है क्रिएशन का एंड पैशन का। अब जैसे मान लो कुछ लोग क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, अपने चक्रास को अलाइनमेंट में लिए हुए हो, आप क्रिएटिव साइड एक्टिव है, आपका सेक्रल एक्टिव है। तो जब आपकी एनर्जीज, आपका माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में होता है तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ी से काम करती है, और आपके पास विजडम भी है, नॉलेज भी है कि अगर चीज़ों को मैनिफेस्ट किया कैसे जाता है, एनर्जीज को अलाइन कैसे किया जाता है, तो और भी तेज़ी से चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। तो इस हफ्ते में भी आप कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे, कुछ क्रिएट कर पाएंगे, ऐसा मैसेज आ रहा है। ओके डियर, सो बहुत ही खूबसूरत ये रीडिंग है। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।